नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल उल्टा सीधा बाय भारत में। दोस्तों, आज से पहले मैंने चाइना से रिलेटेड काफी सारे वीडियो बनाए। मैंने अपने वीडियोस में बताया कि चाइना से कौन सा सामान हमारे देश में आता है और कितनी बड़ी संख्या में बिकता है। हम बहुत बड़ी संख्या में चाइना से बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करते हैं। चाइना के ईवू इंटरनेशनल ट्रेड मार्केट्स, जो दुनिया की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट है, वहां से भी काफी सारा सामान हमारे देश में आता है। मेरे पुराने वीडियोस में आपने ईवू इंटरनेशनल ट्रेड मार्केट में क्या क्या सामान मिलता है वो सब देखा होगा। अगर आपने वो मेरे वीडियो नहीं देखे तो प्लीज एक बार उन सब वीडियो को देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि चाइना की ईवू इंटरनेशनल ट्रेड मार्केट में क्या क्या सामान मिलता है। अच्छा, हमको सिखा रही। दोस्तों, चाइना हमारे को बहुत सारा सामान देता है, लेकिन हम भी चाइना को कुछ सामान एक्सपोर्ट करते हैं। देखिए, जब तक व्यापार नहीं है, रोजगार नहीं है, तो हर देश के साथ हमारे देश का व्यापार है। हम हर देश से सामान खरीदते हैं और हर देश हमसे भी सामान खरीदता है। लेकिन मैं आज की इस वीडियो में बात करूंगा कि ईवू इंटरनेशनल ट्रेड मार्केट में हमारे देश का कौन कौन सा सामान बिकता है, हमारे देश से कौन से प्रोडक्ट वहां पर एक्सपोर्ट किए जाते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ईवू इंटरनेशनल ट्रेड मार्केट के बारे में बात बता दूं कि ईवू इंटरनेशनल ट्रेड मार्केट दुनिया की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट है। वहां पर तकरीबन 75,000 होलसेल की दुकानें हैं। कहा जाता है दोस्तों कि अगर आपको इस मार्केट को पूरा देखना है, ये 5 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड है और छठा डिस्ट्रिक्ट अभी बन रहा है, और इसको पूरा देख रहे हैं तो हर दुकान पर अगर आप 1 मिनट रोज 8 घंटे रोज 1 मिनट एक दुकान पर देंगे 8 घंटे रोज, तो आपको पूरी मार्केट देखने में 2 महीने का समय लगेगा। इसलिए आपको जो भी प्रोडक्ट चाहिए होता है, आप इस मार्केट में जाकर, उस डिस्ट्रिक्ट में जाकर, उस फ्लोर पर जाकर अपने प्रोडक्ट की खरीदारी करते हैं। तो दोस्तों, ये थी ईवू इंटरनेशनल ट्रेड मार्ट, जो दुनिया की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट है स्मॉल कमोडिटीज के लिए। क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं, आप एक बार मेरे पुराने वीडियोस देख लीजिएगा कि इस मार्केट में क्या क्या मिलते हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम बताएंगे, बात करेंगे मेक इन इंडिया की। दोस्तों, हमारा देश इस मार्केट में कौन कौन से सामान को एक्सपोर्ट करता है, आज के वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कौन कौन से वो प्रोडक्ट है। दोस्तों, उन प्रोडक्ट्स में सबसे पहले आता है हैंडीक्राफ्ट एंड होम डेकोर। देखिए दोस्तों, हर आदमी चाहता है कि उसका घर सुंदर लगे और उसके घर के अंदर जो भी सामान हो बिल्कुल अलग हो, दुनिया से थोड़ा सा डिफरेंट हो। हमारे देश में जैसे राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, साउथ के जितने भी राज्य हैं और नॉर्थ ईस्ट के राज्य, हर घर में हैंडीक्राफ्ट का काम किया जाता है। हाथ से बनी हुई सुंदर सुंदर लकड़ी की मूर्तियां, कांसे की मूर्तियां, पीतल की मूर्तियां और हाथ से बने बर्तन, हाथ से सुंदर सुंदर दूसरे चीजें, दिए, काफी सारी चीजें ऐसी बनाई जाती हैं हाथ से। सुंदर सुंदर टोकरियां, मतलब कि बहुत सारी चीजें हैंडीक्राफ्ट और होम, घर की सुंदरता के लिए बनाए जाते हैं हाथ से। तो हमारे देश के तकरीबन हर राज्य में ये हैंडीक्राफ्ट का काम किया जाता है, वहां की संस्कृति के अनुसार, वहां के ट्रेडिशन के अनुसार। इन सब चीजों की डिमांड चाइना में काफी सारी है। चाइना के आप जब चाइना के ईवू इंटरनेशनल ट्रेड मार्केट में जाएंगे तो आप अपने देश के हैंडीक्राफ्ट और डेकोर प्रोडक्ट देखते ही पहचान जाएंगे कि ये हमारे देश का है। तो दोस्तों, हैंडीक्राफ्ट और डेकोर प्रोडक्ट्स की चाइना में काफी सारी डिमांड है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं हमारे ज्वेलरी के, आर्टिफिशियल ज्वेलरी। दोस्तों, वैसे तो मैंने आपको अपने पुराने वीडियोस में बताया कि चाइना की जो ईवू इंटरनेशनल ट्रेड मार्केट में एक ज्वेलरी का सेक्शन है, जहां पर चाइना बहुत बड़ी संख्या में आर्टिफिशियल ज्वेलरी सेल करता है। लेकिन वो मशीनों से बनी हुई ज्वेलरी है, उनकी टेक्निक से बनी हुई ज्वेलरी है। लेकिन हैंडमेड ज्वेलरी जो सिर्फ हमारे देश में बनती है और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होती है, चाइना की महिलाओं को भी वो ज्वेलरी बहुत पसंद आती है। हाथ से बने कंगन, जिन पे छोटे छोटे सितारों का काम हुआ है, छोटे छोटे रत्नों का, नगों का काम हुआ है, झुमके जिन पे छोटे छोटे नगों का काम हो रखा है, बहुत सुंदर सुंदर हार, और भी दूसरी जो महिलाओं को पसंद आती है ज्वेलरी, वहां की महिलाओं को भी हमारी भारतीय महिलाओं की तरह ये ज्वेलरी काफी पसंद आती है, जो हैंडमेड होती है। तो इसकी डिमांड भी चाइना में काफी सारी है। आप चाइना की ईवू इंटरनेशनल ट्रेड मार्केट में भी इन ज्वेलरीज को, जो हैंडमेड है, आर्टिफिशियल है, हमारे देश की, आप बिकते हुए देख सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद तीसरे नंबर पर जो आते हैं वो है हमारे टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। दोस्तों, कपड़ों के लिए पूरी दुनिया में भारत काफी मशहूर है
कि भारत के बने हुए कपड़े बहुत ही अच्छे होते हैं, सुंदर होते हैं। यहाँ के डिजाइन, जो हर कपड़े पे फैब्रिक पर ट्रेडिशनल डिजाइन प्रिंट किए जाते हैं, वो पूरी दुनिया में आसानी से बिकते हैं और उनकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि देखने में बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, सुंदर होते हैं। हमारे देश के में चाहे रेशम का हो, चाहे सिल्की हो, चाहे वो सूती हो, ये सारे के सारे फैब्रिक चाइना में जाते हैं बढ़िया बढ़िया प्रिंट होकर। अब साउथ में कितने बढ़िया बढ़िया प्रिंट होते हैं, उनके नाम ट्रेडिशनल प्रिंट, जयपुरी प्रिंट और ऐसे काफी सारे प्रिंट हैं जो हमारे देश में बनते हैं, प्रिंट होते हैं और ये हैंडमेड होते हैं और इन पे हाथ से एम्ब्रॉयडरी, कढ़ाई का काम किया जाता है और मशीनरी कढ़ाई, हमारे देश की कढ़ाई उससे बने हुए, और हमारे देश में कशीदाकारी जो हाथ से बिल्कुल उस पे वर्क किया जाता है कपड़ों पर, वो चाइना में काफी ज्यादा डिमांड में है कि काफी सारे लोग, चाइना के लोग उसको पसंद करते हैं। इसलिए भारतीय परिधान जो रेडीमेड परिधान है, जैसे कि कुर्ता हो गया, साड़ी हो गई, सूट सलवार हो गए, ये लोग भी चाइना के काफी पसंद करते हैं। आप ईवो इंटरनेशनल ट्रेड मार्केट में इन हमारे टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स को भी बिकते हुए देख सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद चौथे नंबर पर आते हैं स्पाइसेस एंड हर्बल प्रोडक्ट्स। दोस्तों, पूरी दुनिया में मशहूर है भारतीय व्यंजन, और ये भी सब जानते हैं कि भारतीय लोग मसालेदार खाना खाते हैं, उनको मसाले बहुत पसंद है। लेकिन हम भारतीयों को देखकर पूरी दुनिया को भी अब ये मसाले पसंद आने लगे। इसलिए चाइना में भी आप ईवो इंटरनेशनल ट्रेड मार्केट के डिस्ट्रिक्ट 5 में जाएंगे तो भारतीय मसाले भी आपको वहां पर बिकते हुए दिखेंगे। इसमें हल्दी, धनिया, गरम मसाले, भारतीय जो नमक हैं, और भी जो हमारे मसाले हैं और जो हमारे हर्बल प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे देश में बनते हैं स्पेशल, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स आपको चाइना में ईवो इंटरनेशनल मार्केट में बिकते हुए दिखेंगे। क्योंकि चाइना के लोग भी अब मसालेदार खाने का लुत्फ लेते हैं, पूरी दुनिया लेती है, लेकिन चाइना में भी अब इन मसालों की डिमांड काफी बढ़ रही है। तो आप भी सोच सकते हैं इन मसालों के काम के बारे में। दोस्तों, उसके बाद 5वें नंबर पर जो प्रोडक्ट आते हैं वो है रिलीजियस आइटम और इंसेंस स्टिक, यानी कि पूजा सामग्री और धूप अगरबत्ती। हमारे देश में पूजा सामग्री भी बहुत बड़ी संख्या में बनाई जाती है। तो ये सब के सब अब चाइना के लोग भी, जैसे अब योग, हमारा देश का योग वहां पर बढ़ने लगा, योगा को बहुत पसंद करने लगे। धार्मिक प्रवृत्ति के भी होते हैं चाइना के लोग, लेकिन वो घर तक सीमित है, लेकिन अपने घर को भी वो खुशबूदार रहना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो शांति मिले, उन्हें योग साधना मिले। तो साधना सबके लिए वो भारतीय अगरबत्तियां, धूप और पूजा सामग्री को काफी पसंद करते हैं। आप ईवो इंटरनेशनल ट्रेड मार्केट में जब भी जाएंगे तो आपको ये सामग्री भी काफी सारी दुकानों पर बिकती हुई दिखेगी। पूजा सामग्री, धूप, अगरबत्ती, इन पर हिंदी में नाम देखते ही आप समझ जाएंगे ये मेक इन इंडिया है। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट थे जो हमारे देश भारत से चाइना जाते हैं, जिसमें आपको मैंने बताया हैंडीक्राफ्ट एंड डेकोर आइटम्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, हमारे टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, इंसेंस, धूप, अगरबत्ती, हमारे मसाले, ये सारे के सारे प्रोडक्ट चाइना की ईवो इंटरनेशनल ट्रेड मार्केट में जाते हैं और वहां पर बिकते हैं, और वहां से कई देशों के व्यापारी इन चीजों को खरीद कर ले जाते हैं। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आप भी ये सब चीजें, ये प्रोडक्ट चाइना में जाकर सेल करें, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए दोस्तों, हमारे देश में ये सब चीजें हर जगह पर बनती है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे देश में ये चीजें बहुत मशहूर है। भारत की कलाकारी, कशीदेकारी पूरी दुनिया में मशहूर है। तो आप ये प्रोडक्ट चाहें तो आप वहां पर जाकर बेच सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको वहां के लोगों से बात करनी होगी। वहां के ट्रेड शोज में जाइए, जो भी एग्जीबिशंस लगती हैं वहां जाइए, वहां पर व्यापारियों से बात कीजिए। ईवो इंटरनेशनल ट्रेड मार्केट में जाइए, वहां से बात कीजिए, ऑनलाइन उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए। तो आपको अगर लगता है कि हाँ, आप से प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, तो अपने देश में जो जो ये कारीगर बना रहे हैं आपको ये आसानी से मिल जाएंगे। इन कारीगरों से बात कीजिए, ये बुनकरों से बात कीजिए, तो आप ये सारे प्रोडक्ट उनसे खरीद कर वहां चाइना एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आप चाहें तो आप भी ये काम शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको कैसा ये लगा मेक इन इंडिया का, कि हमारे देश के मेक इन इंडिया का जो प्रोडक्ट है वो कितना आगे बढ़ सकता है अपनी कलाकारी, अपनी हैंडीक्राफ्ट के थ्रू। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलता हूं अगली वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।